मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो। प्रोजेक्ट कालादान क्या है? तो चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए भारत के लिए कालादान प्रोजेक्ट काफी अहम है। कालादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो परिवहन मार्ग है वो कलकत्ता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह और मिजोरम से समुद्री नदी और जमीन से जोड़ेगा। के अंदर आज जिस तरह से भूचाल आया है उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि टीटीपी का अटैक आप देखिए, 18 तो निपट गए और 35-40 के आसपास घायल हैं। ये नंबर निकल करके आ रहा है, उसमें से कईयों की हालत अभी भी नाजुक है। अब कुछ ये बड़ा नंबर लगता नहीं है क्योंकि हर हफ्ते का है, हर हफ्ते पाकिस्तान में कोई ना कोई इस तरह का अटैक हो जाता है। टीटीपी वाले थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं तो बीएलए वाले वो काम कर देते हैं। आजकल तो इन सबसे भी आगे और कई सारे संगठन हैं, नॉन बलूच नॉन पश्तून संगठन जो ये काम करते नजर आ रहे हैं। पीओके के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध तक में ऐसी हरकतें होती नजर आ रही, तो बहुत खतरा तो है। मौलाना फजलुर रहमान, मौलानाओं के सबसे बड़े लीडर, इनकी पार्टी में 80% आपको जितने देवबंदी मौलाना है पाकिस्तान भर के, वो इनके कार्यकर्ता, इनके ऑफिस होल्डर, ऑफिस बेयरर्स आपको नजर आ जाएंगे। इतना ये मजबूत व्यक्ति है। उसके ऊपर भी जो है थ्रेड दे दिया। अब क्या पता ये थ्रेड सही में कर दें या सिर्फ डराने के लिए कह रहे हैं, मगर थ्रेड दिया है तो बात थोड़ी बहुत सोचने की है। प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस, वो जो चिकन नेक की बुद्धि चाइना को बेच रहे थे, अगर उसका काउंटर तैयार करने के लिए भारत चिटगांग के रास्ते त्रिपुरा और रास्ता तय कर लेता है तो फिर बांग्लादेश कहीं का नहीं रहेगा। ये बताया था हमने आपको। जो प्रोजेक्ट है वो काफी अहम है और ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कालादान। जी हां, इसके जरिए भारत म्यांमार और फिर म्यांमार के रास्ते वापस अपने 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं उसको कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट पर यह काम कर रहा है। और यह प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, कुछ हिस्से बचे हुए हैं। आप कहिएगा विस्तार से मैं आज बात क्यों? क्योंकि बिम्स्टेक में हिस्सा लेने पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात म्यांमार के जो सरकार के प्रमुख जनरल हैं उनसे मुलाकात हुई। प्रोजेक्ट कालादान क्या है? तो चिकन नेक को सुरक्षित करने के लिए भारत के लिए कालादान प्रोजेक्ट काफी अहम है। कालादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो परिवहन मार्ग है वो कलकत्ता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह और मिजोरम से समुद्री नदी और जमीन से जोड़ेगा। किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मीटिंग हो ही गई और आपको मज़े की बात बताऊं, जैसे ही मोहम्मद यूनुस एंटर होते हैं तो हैंडशेक होता है, वीडियो बनाते हैं, टोटल 20-30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड की गेम है सारी। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों का कहना है ये 30 मिनट की मुलाकात हुई, कुछ लोगों का कहना है ये 40 या 45 मिनट्स की मुलाकात हुई। इट मीन्स के डिफरेंट वर्जन है इसके ऊपर। वो सारी बातें पॉइंट्स है, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंस, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। मोहम्मद यूनुस जो है वो या तो उनका एज का फैक्टर इतना ज़्यादा, या उनको ये था कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, या फिर ये है कि वो कई लोग ये भी समझते हैं कि भाई हम प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतज़ार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइज़र साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की और वो बैठ गए। एक साइड पे जारी बात है वो डॉक्टर क्या नाम था, जयशंकर वगैरह बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे और के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब
ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया, वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन साइड है वो मीडिया को कुछ बताती नहीं थी कि मुलाकात है, लेकिन बांग्लादेश साइड बता रही थी मुलाकात हो रही है कि मोदी साहब जो है उनको जो बातें की, मैं उस पर भी आता हूँ कि क्या पॉसिबल जो डिस्कशन है वो हुई होगी। और साथ में आप ये भी देखें कि जैसे मीडिया को तो बताते रहे बांग्लादेश, लेकिन इंडिया नहीं बताता रहा। सबसे बड़ी बात कि मोदी साहब को यूनुस साहब ने एक तस्वीर दी, और वो जो तस्वीर थी दैट वाज कि जी मोदी साहब जो है वो गोल्ड मेडल दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस, कि मोदी साहब ने तस्वीर रिसीव की, उन्होंने उससे गपशप मारी, 30-40 मिनट की गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में क्या होगा, लेकिन वो जो हैंडशेक ना करना यूनुस साहब की टीम से, पेपर निकाल लेना पहले ही कि मैंने क्या बात करनी है, अभी संभले ही हैं तो पेपर निकाल लिया गया। हाथ में पेपर है मोहम्मद यूनुस के, और वो जारी बात है जो बातें उन्होंने करनी थी वो जारी बात है वो बातें उन्होंने वहाँ पे की होंगी। लेकिन वो जो जिस अंदाज में मोदी परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक कोई उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक थाई रमयान क्या परफॉर्मर था वो, बहरहाल जो भी था वो परफॉर्म कर रहे हैं, और मोदी साहब बड़े टफ होके बैठे हुए हैं। उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि इन लोगों का तो ये तबसरा था कि मोदी साहब पाकिस्तान को निकालना चाहते थे क्लब से, कि मेरी मर्ज़ी के लोग होंगे, मेरी मर्ज़ी का एनवायरनमेंट होगा, मेरी मर्ज़ी की चीज़ें मैं कर सकूँगा, लेकिन फिर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बन गया बिम्स्टेक के अंदर। सो अगर मेरी मर्ज़ी की हर चीज़ होगी, ठीक है, वो थोड़ा सा वो उस तरह चीज़ नहीं हुई। सो इससे अभी पता चलता है कि बिम्स्टेक जो है गो के एक इंडिया ने अपनी मर्ज़ी से एक रीजनल प्लेटफॉर्म क्राफ्ट किया है, लेकिन उससे वो अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और नरेंद्र मोदी ने जो बिहेव किया है वो इस तरह किया है कि वो ग्रेट लीडर की तरह बिहेव किया है कि उन्होंने पहले ही रूम। साथियों, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने फिर से किया है भयानक किस्म का अटैक, जिसमें 18 पाकिस्तानी फौजी निपटने की तो खबर आ रही है। 18 निपट चुके हैं, इसकी खबर साफ हमारे सामने है, और अभी कितने और निपटेंगे, अभी और कितना संख्या इसमें मतलब बढ़ेगा, क्योंकि घायलों की संख्या भी 35-40 के आसपास निकल करके आ रही है। तो इसमें अभी और कितने चल बसे, या वो सब तो खैर छोड़ ही दीजिए, और कितने अटैक्स होंगे वो सब छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान को अभी भी कितना भी कुछ हो जाए, एक वर्ग है जो अभी भी डोमिनेट करता है, विचारों पे कंट्रोल करता है, वो वर्ग है मौलानाओं का। और मौलानाओं का सबसे बड़ा नेता कोई है तो वो है मौलाना फजलुर रहमान। भले ही पॉलिटिकल स्पेस इनका इतना बड़ा ना हो, मगर स्ट्रीट पावर इनके पास में बहुत बड़ी है। तभी आप देखो पीटीआई का जितना इतना बड़ा सपोर्ट बेस है, उसके जैसे रैली होती हैं, जलसे होते हैं, रोड शो होते हैं, उतनी ही भीड़ आपको जेयूआई के रोड शो पे भी नजर आएगी। हालांकि जेयूआई बहुत छोटी पार्टी है, फिर भी क्यों? क्योंकि इनके जो नेता हैं वो सब वही हैं जो अलग अलग देवबंदी मौलाना हैं, अलग अलग मस्जिदों के पाकिस्तान भर में, वो सब आपको 80% मौलाना मौलवी जो है वो जुड़े हुए मिलेंगे इसी पॉलिटिकल पार्टी से। तो जब मौलवी मौलाना बुलाता है तो भीड़ कहाँ कहाँ से निकल के आ जाती है, किसी को पता नहीं चलता। अब टीटीपी की तरफ से भी थ्रेट कर दिया गया है कि हम सीधे मौलाना फजलुर रहमान का विकेट गिराएंगे। पीटीआई के बाद अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा राज्य में और कोई सबसे स्ट्रांग पार्टी है, सेकंड स्ट्रांगेस्ट, तो वो है जेयूआई ही। जेयूआई का अच्छा खासा प्रेजेंस है, अच्छी खासी कैडर है, सब कुछ है। तो अब पीटीआई से तो अच्छा व्यवहार है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, इसी के चलते पीटीआई की सरकार में ही तभी आप देखो टीटीपी इतना बढ़ गई है कि वो केपीके का अब शायद 1-2 जिले ही बचे हैं जहां से वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहा है, बाकी पूरे में टैक्स कलेक्ट करना, सब कुछ करना, फिरौती वसूलना, हफ्ता वसूलना, सारा खेल चल रहा है।